कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात आई तो हमारी पार्टी का एक वादा भी था और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने उस वादे को पूरा भी किया कि प्रत्येक सेक्टर में 75% रोजगार के अंदर हरियाणा के निवासियों की हिस्सेदारी हम लाने का काम करें। बहुत से लोगों के मन में भय बना कि शायद जो दूसरे प्रदेश का आकर नौकरी लगा हुआ है उसका रोजगार छीने। ये प्रावधान हमने नहीं किया। हमने कहा कि आज के बाद जितने रोजगार बनेंगे उन रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा के निवासियों की होगी जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। और इसके अंदर कोई एक दशक से ज़्यादा हरियाणा में रह लिया तो मुझे नहीं लगता फिर वो किसी और प्रदेश का निवासी है, उसको भी हम हरियाणा का गिनने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात थी। मुझे याद है जब हमने कहा 50% हिस्सेदारी महिलाओं को देने का काम करेंगे तो बहुत से लोगों ने कहा कैसे मुमकिन होगा। हमने कानून बनाकर, जैसे दिल्ली में गाड़ियां पोल्यूशन रोकने के लिए ऑड इवन लगाई थी, हमने तो पंचायतों को, वार्डों को, ब्लॉक समितियों को ऑड इवन के अंदर डिवाइड किया और 50% हिस्सेदारी महिलाओं की और 50% हिस्सेदारी जहां पर महिलाएं नहीं लड़ पाएगी प्रदेश में बनाने का काम है। आज हमारी बैकवर्ड क्लासेस का जो ए ग्रुप, उसके अंदर पंचायतों में, मेंबरों में आज हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। हमने वो निर्णय लिया। राइट टू रिकॉल चौधरी देवीलाल जी का सपना था और उनने बारी बारी ये बात रखी थी कि जब वोटर आपको चुनकर भेजता है तो उस वोटर के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर आप उनकी सेवा ना कर पाओ तो फिर राइट टू रिकॉल के लिए वो अपनी ताकत दिखाए। और हमने कानून के तौर पर लाने का काम किया कि अगर 50% लोग लिखित में दे देंगे कि हम राइट टू रिकॉल लाना चाहते हैं तो फिर दोबारा उस वार्ड में, उस पंच की मेंबर, सरपंच की सीट पर, मेंबर की सीट पर दोबारा हम वोटिंग कराएंगे 1 साल के बाद और उसके अंदर वोटर को ताकत देंगे कि वो ये फैसला करे कि उनका जीता हुआ नुमाइंदा क्या असलियत में उसकी सेवा कर पाया है, नहीं कर पाया। और अगर नहीं कर पाया और 2/3 बहुमत उसके खिलाफ वोट डालता है तो उसको हटाकर दोबारा बाहर चुनाव कराने का प्रावधान हम लाने, हिस्सेदारी देने की जरूरत है। और आपको वादा करते हैं कि नए साल तक इसके अंदर भी बड़ा बदलाव लेकर आपको एक तोहफा हम देने का काम करेंगे। मेरी तो आपसे आग्रह, विनती, अपील है कि हम सब मिलकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं और ये प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तभी बड़े बदलाव में लेकर आएंगे। हम गुरुग्राम की बात करते हैं, गुड़गांव के विकास के लिए आज हम क्लॉगिंग देखते हैं जगह जगह। इसकी भी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और दिल्ली की तरफ तो मेरे ख्याल से न्यू पालम विहार के आगे तो आगे खेती की जमीन तो बची नहीं, मगर उसके अंदर भी व्यवस्था कैसे बढ़ाई जाए, फैसिलिटी कैसे पहुंचाई जाए, उसके ऊपर मिलकर कंस्ट्रक्टिवली हम सब काम कर रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो आज ये पार्टी कार्यालय है, गुड़गांव की सारी टीम अपना वीकली शेड्यूल भी बनाएगी और आपके बीच में चाहे वो छोटे छोटे काम हो, आधार कार्ड बनाने की बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, पेंशन बनाने की काम हो, आज लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं तो जिला अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि इस दफ्तर के अंदर कम से कम 2 से 4 व्यक्ति परमानेंट इस चीज के लिए यहाँ नियुक्त करे जो ये छोटी छोटी समस्या से गुड़गांव निवासियों को निजात दिलाए, उनके जो प्रोसेस हिंड्रेंस है उसको समाप्त करे और सुविधा जल्द से जल्द नागरिक को मिले। इस कदम के साथ इस कार्यालय को एक नई गति देने का काम करें। दोबारा पूरी गुड़गांव की टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने टाइमली अपना दफ्तर भी बना लिया और संचालित तौर से इस दफ्तर को चलाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत लोगों के बीच में शुरू हुआ है। अभी दुष्यंत ने जैसा बताया कि जननायक जनता पार्टी ने जो प्रोमिसेस आप लोगों के बीच में किए थे अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए, उन्हें
विधिवत रूप से कानून बना करके अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया गया है। चाहे वो रोजगार मेरा अधिकार के तहत हरियाणा प्रदेश के नौजवान को 75% रोजगार में आरक्षण देने का मामला है, चाहे वो मातृशक्ति को 50% भागीदारी देने का विषय है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% आरक्षण देकर के राजनीतिक तौर पे उन्हें ताकत देने का काम है, और चाहे चौधरी देवीलाल जी के सपन को साकार करने के लिए राइट टू रिकॉल को कानून बना करके आप लोगों के बीच में लागू करने का काम है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसके अलावा भी जो प्रोमिसेस हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में किए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर सरकार चला रहे हैं। हम निरंतर उनके साथ तालमेल करके उन सारी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम आप लोगों के बीच में करेंगे, उन्हें पूरा करके दिखाने का काम आपके बीच में। जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है, और जन नायक चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि जो वायदा जनता के बीच में किया गया है उन्हें पूरा करने का काम किया जाए। थोथी घोषणाएं करने का मतलब नहीं। जब चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि मैं बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, तो कई लोग मजाक में कहा करते थे कैसे संभव है। जब उन्होंने कहा किसान को कर्जा माफ करने का काम करूंगा, तो लोग मजाक उड़ाया करते, बैंकों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऐसे कैसे कर्जा माफ किया जा सकता है। उन्होंने अनेक दूसरी घोषणाएं जो आपके बीच में की, उनके लिए तरह तरह की बातें लोग नुक्ताचीनी के तौर पे किया करते, परंतु उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप मुझे ताकत देने का काम करें। हम असेंबली में कानून बनाने के लिए जाएंगे, भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं जाएंगे। और वहां बैठ करके मैं चीफ सेक्रेटरी को आदेश दूंगा कि ये चीजें कागज पे पूरी करके लाने का काम करें। नीचे लिख दूंगा देवीलाल। और जो बातें उन्होंने कही उनके पूरा करने का काम उन्होंने आपके बीच में किया। जो लोग 100 रुपए की पेंशन के लिए आपके बीच में कहा करते थे कि ये संभव नहीं है, आज वो मंचों पर खड़े होकर के घोषणा करते हैं कि हम भी 5,000 देने का काम करेंगे। अरे भाई, अब कैसे व्यवस्था हो गई? जो कह रहे थे कि किसानों के कर्जे माफ नहीं हो सकते, आज वो आपके पड़ोस में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में सब जगह कहते हैं, और यहां भी कहते हैं कि हम कर्जे माफ करने का काम करेंगे। तो जो रास्ता चौधरी देवीलाल जी ने दिखाया है, जन नायक जनता पार्टी उस पर चलने का काम कर रही है। और आपके बीच में जो भी प्रोमिसेस हमारे बाकी हैं, उन्हें इस कार्यकाल में आपके बीच में पूरा करने का काम करें। यही विश्वास और भरोसा मैं इस मंच के माध्यम से आपको दिलाता हूं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप लोग ताकत बने और जन नायक जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में ये चाबी फिर और किसी के ना लगानी पड़े, ये चाबी आपके पास ही हो। और जब चाबी आपके पास होगी तो फिर उसी तरीके से राज के धर्राटे उठेंगे। फिर आपको किसी दरवाजे पर जाकर के दस्तक देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार आपके दरवाजे पर आएगी और उन कार्यों को पूरा करने का काम करें। मैं